नमस्कार बच्चों, जय हिंद आप सभी को। तो फाइनली मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है, जिसका कई सालों से बड़ा इंतजार था। पिछले 1-1.5 साल से तो भर्तियों का यही लगा था कि कब आ रही, लेकिन फाइनली आज इसका नोटिफिकेशन आ गया ईएसबी की वेबसाइट पे और कुल 500 पदों पर इसकी भर्ती की जानी है, जिसके बारे में हम यहाँ संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की जो तिथि है बेटा, वो आपकी है 27 अक्टूबर। मतलब 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर। वो है 10 नवंबर। मतलब फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कब से चालू किए जाएंगे? 10 नवंबर से किए जाएंगे। तो 27 अक्टूबर से दिवाली के बाद आपके फॉर्म भरने चालू होंगे इसके। और फॉर्म भरने की आखिरी डेट क्या रहेगी? 10 नवंबर रहेगी आपकी। और अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए जो लास्ट तिथि रहेगी वो कितनी रहेगी? 15 नवंबर रहेगी। कितनी रहेगी? 15 नवंबर। मतलब 15 नवंबर तक आप, अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी है तो उसको जाके वहां ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि भी आपने कांस्टेबल में देखा कि फॉर्म की डेट आगे बढ़ी है, हो सकता है इसमें भी बढ़े, लेकिन अपन को उसके भरोसे नहीं रहना है। आपको समय से पहले फॉर्म भर देना है, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद में वैकेंसी आई है और आप में से बहुत बच्चे बड़े अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे। तो तैयारी भी आप में से बहुत से लोगों की अच्छी हो रखी है। तो अपन आइए और जानते हैं जानकारी इसके बारे में क्या है। और जो परीक्षा की डेट है, जो आपके बहुत काम की बात है कि पेपर कब होने वाला है, तो पेपर आपका 9 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो आपको जैसा कि पता है सिलेबस वही रखा गया है। पेपर में प्री है, फिर मेंस है, फिर फिजिकल है, फिर इंटरव्यू है आपका। तो ये जो पेपर है ये प्रीलिम्स की डेट है आपकी। किसकी डेट है बेटा? प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स कब से शुरू हो जाएगा? 9 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो मतलब प्रीलिम्स के लिए भी अभी देखा जाए, आज की डेट से अगर अपन देखें तो अपने पास में पूरे 3 महीने का समय निकलता है, ठीक है ना। तो 3 महीने का समय तो निकल रहा है प्रीलिम्स के लिए। फिर प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको क्या देने के लिए मिलेगा? मेंस। मतलब आपको अच्छा खासा समय मिला है इसकी तैयारी के लिए। तो जो बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें लग के पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं आपकी जानकारी की, उस बारे में बात कर लेते हैं जो आपके काम के रहेंगे। ये फॉर्म वगैरह की चार्जेस है कि कितना फीस लेंगे वो आपसे फॉर्म भरने का। पेपर जो रहेगा आपका 9 जनवरी से रहेगा। ये पहले ही बता चुके मैं आपको कि पेपर आपका 9 जनवरी से शुरू होने वाला है 2026 से, ठीक है। तो आपका पेपर 2 शिफ्ट में किया जाएगा। उसमें चाहे मॉर्निंग इवनिंग में से कोई भी शिफ्ट आपको मिल सकती है। तो जो पहली पाली रहेगी वो रहेगी आपकी 9:30 से 11:30। मतलब आपको पेपर में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का समय दिया जाएगा? 2 घंटे का। और अगर आपको पता हो कि जो आपका पेपर होना है प्रीलिम्स का, उसमें 100 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने बेटा? 100 क्वेश्चन। कितने सब्जेक्ट में से? टोटल 10 सब्जेक्ट में से। और हर में से कितने कितने सवाल पूछे जाने हैं? 10-10 सवाल पूछे जाने हैं, ठीक है ना। उसके बारे में भी थोड़ा अपन बात कर लेंगे और इसकी जानकारी पहले भी हम आपको दे चुके हैं वीडियो के माध्यम से। तो 2 घंटे में पेपर रहेगा, 2 घंटे में आपको 100 सवाल ही हल करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि समय बहुत ज्यादा दिया है इन्होंने आपको 100 सवाल हल करने के लिए। कोई आपको कम समय नहीं मिला है, पर्याप्त समय मिला उसके लिए। और दूसरी जो शिफ्ट रहेगी वो रहेगी दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक। तो पहली शिफ्ट रहेगी 9:30 से 11:30, दूसरी है 2:30 से 4 बजे तक। तो ये 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा बच्चे, ठीक है ना। फिर आपके पास में यहां पर पदों के कौन कौन से नाम है? तो पहला है उप निरीक्षक का पद है, जो कि सामान्य ड्यूटी है विशेष सशस्त्र बल के अलावा, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो आपका उप निरीक्षक का ही पद है, ये सामान्य ड्यूटी है विशेष सशस्त्र बल है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका विशेष सशस्त्र बल है और यह उसके अलावा है बच्चे, ठीक है ना। और तीसरा जो पोस्ट है वो कौन सा है? सूबेदार का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे बच्चे, इन तीनों में तो इन तीनों में अगर तुलना की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा पद माना जाता है? सूबेदार का पद माना जाता है, ठीक है ना। और आपको फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए? तो सिर्फ आपका एक प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आप एमपीएसआई का फॉर्म भर सकते हो। जैसा कि यहां लिखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य, ठीक है ना। तो आपके पास में सिर्फ एक क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, कुछ परसेंटेज का नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो आसानी से, ठीक है। आपके लिए जो आयु सीमा दी है वो आप देख लेना बेटा, सबके हिसाब से अलग अलग आयु सीमा निर्धारित करी है इन्होंने, ठीक है ना। ये आप इसमें जानकारी ले सकते हैं बाद में। इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप ये सारी डिटेल निकाल सकते हैं कि किसके लिए कितने आयु वर्ष रखी गई है इसके लिए, ठीक है। और पदों की संख्या देखें अगर अपन, तो जो पोस्ट कोड 02 है, सामान्य ड्यूटी है विशेष सशस्त्र बल जो है आपका, उसमें कितनी वैकेंसीज आएंगी बेटा? तो उसमें वैकेंसीज है कितनी है? 95 वैकेंसीज है, 95 वैकेंसीज है, ठीक है ना। इसी तरह अगर अपन बात करें पोस्ट कोड 01 सूबेदार में, अगर सूबेदार के केस में बात करें तो यहां पर जो वैकेंसीज आई हैं वो कितनी आई हैं? 28 आई हैं। और अगर अपन बात करें यहां पर कि पोस्ट कोड 03 उप निरीक्षक में ही अगर सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा, तो यहां पर जो पोस्ट निकली है टोटल वो कितनी निकली बेटा? 377 पोस्ट निकली है। इस तरह से कुल 500 पदों पर क्या की जानी है? भर्ती की जानी है।
यहां पर अगर देख लें कि पे स्केल आपका क्या रहेगा, तो तीनों पदों के लिए जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 9 का रहेगा। मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी वो पे किस पे बनेगा, लेवल 9 पे, जिसका आपका 36,200 से लेके यहां तक रेंज दी गई है। अब इसको लेके कंफ्यूज मत होना, हमने पहले भी बताया था इतनी सैलरी नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपका बेस स्टार्ट होता है, इसकी सैलरी स्लिप कितनी बनेगी क्या बनेगी उसका वीडियो हम अलग से बना के डाल देंगे। इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और हमारे काम की क्या जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते बच्चे अपन, कि पेपर आपके किस किस तरह किए जाएंगे। तो देख लेते उसको समझ लेते अपन ये कि जो पहला चरण रहेगा पेपर, उसमें प्रश्न संख्या कितनी रहेगी 100 और समय कितना मिलेगा 2 घंटे का। ऋणात्मक अंक नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सारे क्वेश्चन टिक करके आने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है वो, मुख्य परीक्षा में कुल पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि आपके कुल पदों की संख्या, कुल पद कितने दिए बताओ जरा उन्होंने आपको, जैसा कि उन्होंने ये बताया कि कुल पद कितने निकले बेटा 500, तो 500 का 10 गुना, मतलब कितने बच्चे लिए जाएंगे मेंस में, 5000 बच्चे लिए जाएंगे। 5000 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, किसके लिए, मेंस के लिए किए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका मेंस का पेपर होगा, द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी, मुख्य परीक्षा 2 पेपर होंगे आपके। उसमें पहले पेपर में कुल 300 अंक का पेपर होगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और समय अवधि मिलेगी कितने घंटे की, 2 घंटे की। जो दूसरा पेपर होगा आपका वो भी 300 नंबर का होगा, इसमें भी 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके, जिसमें समय कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा। क्लियर है बात ये। इसके बाद आपको इसमें यह जानकारी रखनी है कि यहां पर ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, मतलब यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पर पूरे अपन को टिक नहीं करने, यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। मेंस में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर इसके बाद वो आपको क्या जानकारी दे रहा है यहां पर, वो ये जानकारी दे रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षण में कुल पदों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। मतलब पदों की संख्या कितनी है 500 और 3 गुना अगर कर ले तो कितने शामिल किए जाएंगे 1500। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि प्रीलिम्स में जितने बच्चे बैठेंगे उनमें से कितने क्वालिफाई करेंगे, वो 5000, और 5000 में से कितने बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, 1500 क्वालिफाई करेंगे। मतलब जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनमें से 5000 को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएंगे, मतलब पास करेंगे प्रीलिम्स में। अब जो मेंस देंगे उन 5000 में से भी कितने बच्चों को पास किया जाएगा, 1500 बच्चों को पास किया जाएगा, जिनसे क्या करवाया जाएगा, फिजिकल करवाया जाएगा जिनका, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको ये। इसके बाद में जो फिजिकल होगा आपका तृतीय चरण में, वो कुल कितने अंकों का है बेटा, 100 अंकों का है, जिसमें आपका 800 मीटर की क्या है, दौड़ है जो 40 नंबर की है, लंबी कूद है वो 30 नंबर की है, गोला फेंक है वो भी कितने है 30 अंकों का है। जो चतुर्थ चरण रहेगा, जो 4th स्टेज रहेगी आपकी, वो कैसे कितने नंबर का रहेगा बेटा, 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, 50, जिसमें क्या रहेगा आपका मुख्य परीक्षा परीक्षा अंतिम चयन रहेगा। जो आपके पास में रहेगा ये साक्षात्कार है, ये किसका है, इंटरव्यू का है। क्या रहेगा बेटा 50 नंबर का आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। 50 नंबर का क्या रहेगा, इंटरव्यू। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके आधार पे होगा बेटा, मुख्य परीक्षा प्लस शारीरिक दक्षता और क्या, साक्षात्कार। मतलब मेंस का पेपर आपका, आपके फिजिकल के नंबर प्लस आपके किसके नंबर बच्चे, इंटरव्यू के नंबर। तो आपका जो मेंस है वो कितने नंबर का है बच्चे, 600 नंबर का। फिजिकल कितने नंबर का है, 100 नंबर का। इंटरव्यू कितने का है, 50 का। मतलब जो आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा वो कितने नंबर पे किया जाएगा, 750 नंबर पे किया जाएगा। मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर है जिसमें 100 अंक पूछे जाने हैं, वो पेपर कैसा रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। उसके नंबर आपके मेंस या बाद में रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन किसके बेस पे होगा बेटा, मेंस है, फिजिकल है और किसके, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। क्लियर है बात ये। तो जो प्रीलिम्स होने वाला है, जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा अपन बात कर लेते हैं यहां पर। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी बेटा, उसमें आपके 10 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं और सभी कितने नंबर के हैं, 10-10 नंबर के। ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर 10 सब्जेक्ट है और 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो सब कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के। तो उसमें आपका हिंदी 10 नंबर की, अंग्रेजी 10 नंबर की है, आपका रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, नागरिक शास्त्र है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान है, तर्क शक्ति है, करंट अफेयर्स है। ये सारे सब्जेक्ट कैसे पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मतलब सभी है, गणित है, साइंस है, जीएस के सारे पार्ट्स कितने कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, 10-10 नंबर के पूछे जा रहे हैं आपसे। साथ ही आपका जो मुख्य परीक्षा होगा, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी है बेटा। उसमें क्या रहेगा आपका, 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपका पहला जो पेपर होगा खंड का जो रहेगा, पहला जो पेपर होगा खंड का, वो किसका होगा, इतिहास और भारतीय समाज का। वो कितने नंबर का रहेगा, 150 का। जो खंड खा रहेगा, जो दूसरा भाग रहेगा उसका, वो भी 150 नंबर का रहेगा। उसमें शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और क्या है, विधान। मतलब ये किसका रहेगा, पॉलिटी का पेपर रहेगा आपका।
फिर आपके पास में जो दूसरा पेपर होगा बेटा वो भी 300 नंबर का है, 2 घंटे का समय है। उसमें जो खंड का है, जो पहला भाग है वो 150 नंबर का होगा। उसमें जो पूछा जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स है, प्रौद्योगिकी है, आर्थिक विकास है, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा है। मतलब ये आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स और पर्यावरण, ये सब मिला के आपको एक 150 नंबर का पेपर कराया जाएगा। और जो खंड खा रहेगा उसमें, खंड खा में अधिकतम अंक कितने हैं, वो 150 के ही हैं आपके। तर्क और अंकों की क्या है, व्याख्या है। ठीक है, तो इसमें गणित और क्या रहेगा आपका, रीजनिंग मिला के कितने नंबर का आएगा, 150 नंबर का आएगा मेंस में। ठीक है, और आपके शारीरिक दक्षता के बारे में अपन ये सब जानकारी पे बात कर ही चुके हैं। तो कुल मिला के बेटा आप लोगों की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी विद्यार्थी इस पदों के लिए एलिजिबल है, वो इसको अप्लाई करें और अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाए। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस क्लासेस आपको सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आपकी आने वाले टाइम में ऑफलाइन बैचेस कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी लगने वाली है, तो जो ऑफलाइन बैचेस बनेंगे बेटा वो आपके 25 अक्टूबर के बाद में ही बन पाएंगे। तो उसकी जानकारी भी हम जल्द आपको देंगे। ऑनलाइन में क्या क्या बैचेस की सुविधा है वो भी जानकारी आपको देंगे। तो प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके फिजिकल से लेके इंटरव्यू तक हर समय सीएमसी इंदौर आपके साथ रहेगा। आपको समय समय पे सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और सही रणनीति और सही तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।